हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम ऑल ऑफ यू द फिजिक्स राइटर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो रिलेटिव डेंसिटी को समझने से पहले हमको डेंसिटी के बारे में मालूम होना जरूरी है। और अगर आप डेंसिटी के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, उस वीडियो को आप देख लें। तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जिसको हम आरडी भी कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते क्यों है? तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल दिया आपके सामने। मान लो हमारे पास यहाँ पर दो बीकर है, ओके, और दोनों बीकर का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम ऑफ बीकर ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बीकर बी। दोनों बीकर में वाटर फिल है, ओके। अब हमने क्या करे, हमारे पास एक हमने आयरन का पीस लिए और एक आइस क्यूब लिए, ओके। और मास ऑफ आयरन पीस इक्वल है मास ऑफ आइस क्यूब। दोनों का मास क्या है? इक्वल है। अब हमने क्या किए, बीकर ए में आयरन पीस को छोड़ दिए तो वो अंदर सिंक हो गया, डूब गया, ओके। सेकंड बीकर में हमने क्या करे, आइस क्यूब को छोड़ दिए, सो वो ऊपर तैरने लगा, फ्लोट करने लगा। अब सवाल ये आता है ऐसा क्या हुआ कि एक चीज पानी के अंदर डूब गई, दोनों का मास सेम है, दूसरी चीज फ्लोट करने लगी, तैरने लगी। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी का, राइट। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अगर हम वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं सो उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करने को रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का एक और नाम है, रिलेटिव डेंसिटी आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे हम एसजी भी कहते हैं, ओके। अब यहां पर सवाल आता कि रिलेटिव डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है? सो यहां पर देखो, रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है किसी भी सब्सटेंस की, केजी पर मीटर क्यूब, और वाटर का केजी पर मीटर क्यूब। यहां से दोनों में क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट। सो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, राइट, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ओके। अब एग्जांपल देखेंगे हम कि कौन सी चीज पानी में फ्लोट करेंगी और कौन सी सिंक हो जाएगी, ओके। सो हम एग्जांपल लेंगे पहले आयरन का। डेंसिटी ऑफ आयरन क्या होता है? डेंसिटी ऑफ आयरन होता है 7.8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ आयरन कितना है? 7.8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अब हमको मालूम करना है कि इसकी रिलेटिव डेंसिटी, मतलब आरडी निकालना है हमको, आरडी। सो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है बोलो? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। सो यहां पर जो सब्सटेंस है वो क्या है? आयरन। आयरन की डेंसिटी कितनी है बोलो? 7.8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। और वाटर की डेंसिटी हम सबको मालूम है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। यहां से 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 कैंसिल, ये यूनिट भी कैंसिल, तो क्या बचेगा? 7.8। सो जो आयरन है उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गई? यहां पर आयरन की रिलेटिव डेंसिटी हो गई 7.8, राइट। मतलब आयरन क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, मतलब वाटर के अंदर डूब जाएगा। अगर कोई भी सब्सटेंस की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है 1 से ज्यादा होती है तो वो सिंक करने लगेगा, वाटर में डूब जाएगा। और अगर 1 से कम होती है तो वो फ्लोट करने लगेगा। एग्जांपल देते हैं फ्लोट के लिए। मान लो हमारे पास आइस है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारे पास क्या है? मान लो आइस है, और आइस की डेंसिटी क्या होती है बोलो? 934 kg पर मीटर क्यूब। अब हमको निकालना है कि ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बोलो? रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे। रिलेटिव डेंसिटी कब निकालेंगे? कि हमको मालूम करना है कि कोई चीज, कोई सब्सटेंस वाटर के अंदर सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे।
कोई भी सब्सटेंस की अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा आएगी तो वो वाटर के अंदर सिंक करेगा और डूब जाएगा, और अगर कोई भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम आती है तो वो वाटर में फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो आइस की हमको निकालना है, मान लो रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी क्या है बोलो, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यहाँ पे क्या है आइस है, डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, सो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ आइस कितना है बोलो, 934 kg पर मीटर क्यूब। ओके, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है बोलो, 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। ये यूनिट यहां से कैंसिल, 934 10 to the power 3 को हम बोल सकते हैं 1000, राइट। अब इसको हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट में 0.934। सो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस जो है 1 से लेस है, 1 से छोटी आ गई, मतलब ये आइस क्या होगा, वाटर के अंदर फ्लोट कर लगेंगे, तैरेंगे, क्योंकि इसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है। Is that clear? So I am sure आपको रिलेटिव डेंसिटी समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।